तो इसे महसूस हुआ कि जैसे इसके उल्टे पैर का अंगूठा किसी ने हिलाया है। अब जब नींद में गया है अहमद, सेकंड टाइम में वो अंगूठा पकड़ के किसी ने झंझोड़ दिया है। इसने कंबल को देखा तो फिर अचानक क्या हुआ कि वह पूरा कंबल किसी ने खींचा है और दीवार पे फेंका। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बल्कि मैं कहानी नहीं कहूँ इसे, हाँ इसको मैं कहूँ कि ये सच्चा वाकया है अहमद। हाँ ये हमारे एक रिश्तेदार हैं, हम्माद नाम है इनका अहमद। ये हम्माद जो है इनकी ट्रैवल एजेंसी है, ये उम्रे वगैरह पे लोगों को लेके जाते हैं। तो क्या हुआ, कोरोना का टाइम चला है जो पिछले दिनों गुजरा है पाकिस्तान में। हाँ ये कोरोना के दौरान में ये उम्रे की नियत से एक पैकेज लेके गए। याद रहे कि इनके साथ इनका एक दोस्त भी है हाँ अहमद। ये पहुंच गए। जब मक्के पहुंचे, मक्के पहुंचने के बाद इन्होंने अपना सामान वामान होटल में रखा और ये दिन में निकल गए। जाहिर है लोग भी इनके साथ थे, तो ये अपना सामान इन्होंने रखा रूम में और ये दिन में चले गए ज़ियारतों पे। सारा दिन ये अपने इन्होंने ज़ियारत में लगा रहा, इन्होंने उम्रा किया, घूम रहे हैं फिर रहे हैं, सारा दिन उन्होंने बाहर गुजारा। अहमद बता रहे हैं कि वहाँ के नज़ारे इतने मज़ेदार थे शेख साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह होटल आने को दिल ही नहीं कर रहा था, कि हमारा दिल कर रहा था बस यहीं घूमते रहे। ऐसी बात है, पक्का तो फिर क्या जन्नत के नज़ारे अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या हुआ, अब ये लोग होटल के लिए वहाँ से निकले हैं। याद रहे सुबह की किरणें फूट रही हैं और फजर की अजान हो रही है। ये अपने होटल के लिए आ रहे हैं दोनों दोस्त। जब होटल के करीब, तो याद रहे कि होटल से मक्के का डिस्टेंस ऐसा कि जैसे तकरीबन 20 से 25 मिनट में ये होटल पहुंच जाएंगे। तो ये हम्माद जो है मेरा जो रिश्तेदार है, इसने अपने दोस्त से कहा क्या रे, काम करो, थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी, तुम नाश्ता लेते हुए ऊपर आ जाओ होटल और मैं रूम में हूं। उसने बोला हाँ ठीक है, तुम रूम में पहुंचो, मैं नाश्ता लेकर आता हूं। अब क्या हुआ, ये लोग गए, वो नाश्ता लेने चला गया। अब ये होटल के लिए आया है। होटल रिसेप्शन से इसने चाबी ली और जाके अपना रूम का लॉक खोला। रूम में अंदर दाखिल हुआ, एसी ऑन किया, लाइटें जल रही थी, लाइटें इसने ऑफ की और ये जाके बेड के ऊपर बैठ गया, यानी टांगे सीधी की हैं और बेड से टेक लगा दी। याद रहे कि सारा दिन का थका हुआ है और इंतजार कर रहा है अपने दोस्त का। ठीक है, फजर की अजान नीचे हो चुकी है, याद रहे। ये आके बेड पे बैठ गया है, बस टांगे सीधी की और टेक लगाया इसने, पीछे तकिया लगा के गनूदगी में चला गया। अब जब गनूदगी में चला गया अहमद, तो इसे महसूस हुआ कि जैसे इसके उल्टे पैर का अंगूठा किसी ने हिलाया है। हिलाया, इसकी एकदम आंख खुली, क्योंकि पक्की नींद में नहीं था, गनूदगी में था। इसकी एकदम आंख खुली, इसने महसूस किया कि यार मेरा अंगूठा हिलाया है अभी किसी ने। लेकिन फिर ये महसूस किया कि यार कमरे में तो कोई नहीं मेरे अलावा, वहम होगा, कोई बात नहीं। फिर वैसे ही लेटा हुआ है, टांगे सीधी की हुई है, टेक लगाई हुई इसने अहमद। अब ये इंतजार कर रहा है अपने दोस्त का कि वो आए तो नाश्ता वाश्ता करें, फिर फजर की नमाज पढ़ के हम सो जाएंगे। इसी दौरान फिर इसकी आंख लगी। अब जब आंख लगी तो इस दौरान इसकी आंख पक्की लग रही है अहमद, ये नींद में गया। अब जब नींद में गया है अहमद, तो इसका बाकायदा वही अंगूठा जो पहले किसी ने सिर्फ हिलाया था, सेकंड टाइम में वो अंगूठा पकड़ के किसी ने झंझोड़ दिया है। अब जब झंझोड़ा है तो ये एकदम उठ गया बेड से उठा, इसने ठक करके लाइट जलाई और कमरे में देखा कोई भी नहीं, दरवाजा देखा लॉक है, दोस्त भी अभी तक नाश्ता लेके नहीं आया। या अल्लाह, ये क्या माजरा है। ये आके बेड पे बैठा हुआ है, एसी खोला हुआ है, चिल्ड हो गया रूम। कंबल रखा हुआ है अहमद, इसने कंबल लिया और कंबल लेके अपने सीने तक इसने ब्लैंकेट जो है वो यहां तक ले लिया और लेटा हुआ टेक लगा के। अब ये सोच रहा है कि दोस्त आए, लाइट ये जला चुका है कि दोस्त आए तो मैं नाश्ता करूं, ये सोच रहा है और बैठा हुआ है। तो बैठे बैठे में इसे क्या महसूस हुआ कि इसका जो ब्लैंकेट था अहमद, पैर की तरफ से किसी ने खींचना शुरू किया। वो ब्लैंकेट जो इसके सीने पे था वो खिसक खिसक के उसकी नाफ तक आ गया अहमद, और ये ब्लैंकेट को बाकायदा देख रहा है कि ये ब्लैंकेट खिसक रहा है।
इसकी हिम्मत नहीं बताई कि मैं उठ जाऊं या चीख मारूं या कुछ भी नहीं कर सका। कंबल इसकी नाफ तक आया, इसने कंबल को देखा तो फिर अचानक क्या हुआ कि वह पूरा कंबल किसी ने खींचा है और दीवार पे फेंका। मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि कंबल आहिस्ते आहिस्ते सरक रहा है और ये उसको देख रहा है, तो अचानक पूरा कंबल जाके दीवार पे लगा। ये बेड से उठा और सीधा इसने अपने कमरे का लॉक खोला और लॉबी में चला गया और लॉबी में जाके हाँप रहा है। क्यों? कि अब तो सारा डाउट दूर हो गया। ये सब बातें सोच रहा है कि पहले किसी ने मेरा अंगूठा हिलाया, फिर झंझोड़ा, फिर मेरा ब्लैंकेट आहिस्ते आहिस्ते नीचे हुआ, फिर एकदम ब्लैंकेट दीवार पे जाके लगा। तो ये क्या हो रहा है? यही सोच के ये लॉबी में खड़ा हुआ है। तो क्या देखता है कि इसका दोस्त नाश्ता लेकर आया। वो ऊपर आया और आके इससे हम्माद से पूछ रहा है, अरे क्या हुआ हम्माद, तो रूम में क्यों नहीं है, बाहर क्यों खड़ा है? इसने उसको बताया नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि ये भी डर जाए। इसने बोला हाँ कुछ नहीं, ऐसे दिल घबरा रहा था इसलिए मैं बाहर आ गया। बोला हाँ चला रूम में? बोला हाँ चल। अब इसने हम्माद ने पहले अपने दोस्त को रूम में भेजा कि हाँ चलो। दोस्त अंदर गया, उसके पीछे ये भी अंदर गया। अब अंदर गया, चूंकि ये तो सारे वाकयात से गुजरा है, ये अंदर आके कमरे का जायजा ले रहा है। तो इसका दोस्त इससे पूछ रहा है क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहा है? बोला नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। बोले चल अभी गरम गरम है, नाश्ता कर ले फटाफट। तो हम्माद ने अपने दोस्त से कहा जो नाश्ता लाया है, कह रहा है यार एक काम कर रहा हूं, मैं पहले नहाऊंगा, उसके बाद मैं नाश्ता करूंगा। बोले तो हाँ नहा ले, पहले पानी डाल ले। बोला देख मैं दरवाजा खोल के, वॉशरूम का दरवाजा खोल के नहाऊंगा, तो तू उस तरफ मत आना। डर के मारे? डर के मारे। इसने कहा कि अबे पागल तो नहीं हो गया, दरवाजा क्यों खोल के नहाएगा? बोले बस यार मैं दरवाजा खोल के नहाऊंगा, मैं बंद नहीं कर रहा यार, तू उधर नहीं आई। बोले हाँ ठीक है तू नहा ले। कह रहा मैंने दरवाजा खोल के मैं नहाया हूं। दरवाजा खोल के मैं नहाया, नहाने के बाद मैं वॉशरूम से बाहर आया, हमने नाश्ता वाश्ता किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद हम सो गए। इसने कहा कि हम वहां उस कमरे में पूरा 1 हफ्ता रुके, 6 दिन उसी कमरे में हमने क़याम किया, लेकिन उस सीन के बाद कोई भी सीन नहीं हुआ दोबारा। अब जब इनकी रवानगी है वापसी के लिए, तो टीम के तमाम मेंबर उसी रूम में बैठे हुए हैं, जिनमें कुछ बड़े लोग भी थे, उम्र रसीदा लोग थे। तो हम्माद ने सोचा कि यार अब तो सब चला चलिए जा ही रहे हैं, तो क्यों ना अपने जो बुजुर्ग हैं इनसे ये बात मैं शेयर करूं। अब उन्होंने काफिले में से जो बड़े थे उनसे राब्ता किया कि हजरत मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने कहा हाँ भाई बोलो। कह रहा है कि मेरा पता नहीं मुझे बोलना भी चाहिए या नहीं। तो वो जो बड़े साहब थे उन्होंने कहा नहीं भैया अगर बोलने जैसी बात है तो बोलो। तो हम्माद कह रहा है वो बड़े साहब से कि जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो इसी कमरे के अंदर की बात है। तो उन्होंने कहा हाँ भाई फौरन बताओ मुझे अगर कोई ऐसी बात है तो। अब सारी बातें हम्माद ने वो बुजुर्ग से शेयर की। क्या कि ये तो नाश्ता लेने नीचे था, मैं अपने रूम में आया, रूम में आने के बाद मैं बैठा, मैं गनूदगी में था, मुझे ऐसा लगा किसी ने मेरा अंगूठे को हिलाया है। मैं हल्का सा उठा, मैंने सोचा मेरा वहम होगा, मेरी फिर आंख लगी, तो बाद में सेकंड टाइम ऐसा नहीं किसी ने हिलाया है, कह रहा सेकंड टाइम में मेरे अंगूठे को पकड़ के बाकायदा किसी ने झंझोड़ा है। अब जब झंझोड़ा है, कह रहा मैं उठ के बैठ गया और मैंने कमरे की लाइट जला दी, ये सोच के कि अंधेरे से खौफ हो रहा तो मैं लाइट जला दूं। कह रहा फिर मैं बैठ गया क्योंकि एसी खुला हुआ था, मैंने ब्लैंकेट ले लिया। अब जब ब्लैंकेट मैंने ले लिया तो कह रहा मैंने क्या फील किया कि मैं सोया नहीं हूं, मैं ये देख रहा हूं कि मेरा ब्लैंकेट आहिस्ते आहिस्ते सीने से खिसक रहा है और वो नाफ तक आ गया। कह रहा मैं देख रहा हूं ये ब्लैंकेट चल रहा है, ऐसा जैसे पैर के पास से ब्लैंकेट कोई खींच रहा हो। कह रहा मैं ये देख ही रहा था कि अचानक क्या हुआ कि पूरा कंबल किसी ने मेरे ऊपर से खींचा और दीवार पे मार दिया। कह रहा मैं उठ के भाग गया कमरे से बाहर। तो जिनको ये वाकया बता रहे हैं, हम्माद जिसको ये वाकया बता रहा है बड़े साहब को, उन्होंने कहा अच्छा ये सब हुआ? बोले हाँ। बोला तो फिर परेशान क्यों हो? अरे भाई अब सुनो वो क्या हुआ। इन्होंने बोला हाँ भाई क्या हुआ? कह रहे जब आप ऊपर आए, चूंकि अजान तो आपको नीचे हो चुकी थी फजर की। इसने बोला हाँ। तो वो जो आप ऊपर आके बार बार सो रहे थे, वो जो आपको जगाना चाह रहा था, वो ये जगाना चाह रहा था कि सुनो
तुमने सारा दिन इबादत की है और फजर की नमाज पढ़े बगैर तुम सोना नहीं, वो तुम्हें इसलिए हिला रहे थे बार बार। और जो कोई भी है वो एक खूबसूरत हस्ती है यहाँ। और याद रहे कि दुनिया में सबसे ज्यादा जिन्नात सऊदीया में होते हैं अहमद, जो आपके होटल के रूमों में कयाम किए हुए होते हैं। ओह, लेकिन नेक जिन्नात ज्यादा नेक है वहाँ पे, जिन्नात, जाहिर सी बात है, वो बिल्कुल। जगह ऐसी है। अच्छा, तो वो जो शख्सियत थी, हाँ, वो जिन्नात जो थे, वो उसको नमाज के लिए उठा रहे थे। नमाज के लिए, शाबाश। और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया। कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। और वहां का आएगा नुकसान? नहीं भाई, नुकसान की तो बात ही नहीं है। वो तो आपको ये तंबी की कि सो मत जाना, क्योंकि तुम तो अभी सारी ज़ियारत पूरा सब कर करा के आए हो और फजर की नमाज पढ़े बगैर सो जाओगे। तो ये क्या कह रहा है हम्माद, वो बड़े साहब से कह रहे, मैंने सोना थोड़ी था भाई, ये नाश्ता लेके आता, हम नाश्ता करते, मैं फजर की नमाज पढ़ता, उसके बाद सोता। तो बड़े साहब क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये तो आपको पता है कि बाद में सोता, ये उनको नहीं पता था जो कमरे में है, क्योंकि वो तो ये देख रहे हैं कि तुम सो ही रहे हो। अच्छा, ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है। अक्सर लोग मक्का मदीना जाते हैं तो ज़ोर शोर से इबादत करते हैं, अरे माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। लेकिन अक्सर लोग ऐसा भी करते हैं कि ज़ियारत आपने की, अच्छी बात है, बहुत नेक बात है, सारी ज़ियारत करी और नमाज से महरूम रह जाते हैं। अरे मतलब तौबा, थकन बहुत हो अरे गई, बाप रे जैसे बाप। कोई, अल्लाह माफ़ करे, जैसे कोई टूर करके आए हैं। तो अगर आप नमाज से ही रह गए, अगर आप नहीं। वहाँ भी अगर आप 5 टाइम की नमाज से रह गए, तो फिर आप क्या गए वहाँ पे? मैं समझता हूँ कि तुम्हारे जाने का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, वहीं से तो मिली है वहां नमाज़ें। जाने के बाद, अरे मैं तो कह रहा हूँ सजदे से उठने का काम ही नहीं है भाई। काम ही नहीं है। खैर, सुभान अल्लाह, मौला अल्लाह, करीम। और हम दूसरों पे क्या, हम खुद भी, अल्लाह हाय, माफ करे, ऐसे ही है, गलती इंसानों से ही हो जाती बिल्कुल है। ऐसे। तो अल्लाह पाक उनको भी और हमें भी क्या कहते हैं, नसीहत करे। बिल्कुल ऐसे। और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, दोनों कहानी जो आज की थी, बिल्कुल। बड़ी सबक ये आमूज, सच्चा वाकया, हाँ? सच्चा वाकया, हाँ जी, सच्चा बिल्कुल। वाकया, बड़ा सबक आमूज था। और जाते जाते शेख साहब कोई हाँ बात? जी बिल्कुल। जाते जाते अपने प्यार करने वालों के लिए एक बड़ी प्यारी सी बात। बाप जो होता है ना अहमद, बाप घर में एक पंखे की मानिंद है। आहा, पंखा है, सिर्फ चल रहा है, सबको ठंडा रखा हुआ है। वाह। बाप की हैसियत एक घर में पंखे की मानिंद है। जब तक चलता है तो सब अच्छा है, जब रुक जाता है तो सबके पसीने छुड़ा देता है अहमद। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है, बहुत क्या बात है। ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।